हेलो एवरीवन, दिस इज सुभाष। वेलकम टू अवर चैनल ITI फिटर कैन। जैसा कि स्टूडेंट आपको पता है कि जो हमारा चैप्टर चल रहा था वो है ड्रिल। और अभी तक जो हमने आपको ड्रिल के बारे में पढ़ाया था कि ड्रिल का साइज कितना होता है, ड्रिल का स्पेसिफिकेशन कितना होता है, ड्रिल सैंग के आधार पे कितने प्रकार के होते हैं, इसके सभी पार्ट्स के नाम और कितने एंगल होते हैं, एंगल की रेंज कितनी होती है और हर मटेरियल के लिए एंगल कितना होता है, हार्ड के लिए कौन सा एंगल कम होगा, सॉफ्ट के लिए कौन सा एंगल ज्यादा होगा, हेलिक्स एंगल के लिए कितना होगा, पॉइंट एंगल कितना होगा। तो पिछली वीडियो में हमने यहाँ तक चर्चा की थी। अब हम आगे देखते हैं। जो हमने आपको बताया था कि जो ड्रिल मार्केट में अवेलेबल होती है इसके सैंग के आधार पे हमको देखने को मिल जाती है। अगर मैं बात करूं टेपर शैंक के आधार पे, तो हमने आपको बताया था कि टेपर शैंक के आधार पे जो ड्रिल बिट मिलती है मोस्ट टेपर के आधार पे मार्केट में देखने को मिल जाती है। और जो मोस्ट टेपर होता है हमने आपको बताया था M0 से लेकर M5 तक, ठीक है। तो आपको टोटल कितने स्टैंडर्ड यहाँ पे मोस्ट टेपर के देखने को मिल जाते हैं? टोटल 6 स्टैंडर्ड आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे जो एक टेबल आपको दिखाई दे रही है, राइट साइड में देखिए, राइट साइड में ये लिखा हो MT नंबर यानी कि मोस्ट टेपर नंबर, और यहाँ पे साइजेस लिखे हुए हैं कि उस ड्रिल का साइज कितना होगा उस नंबर के अकॉर्डिंग। अगर हमारा जो MT नंबर है, मोस्ट टेपर नंबर 1 है, तो उसका साइज होगा 3 से 14 mm। अगर 2 है तो 14.25 से लेके 23 mm, 3 है 25.50 से लेकर 31.50 mm, 4 नंबर है 32 से 49.50 mm, 5 है 50 से 76.50 mm और 6 है 77 से 100 मिलीमीटर। तो ये तो बात हो गई मोस्ट टेपर के आधार पे। अब इस पे क्वेश्चन बने कैसे कि आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि MT मोस्ट टेपर 3 के लिए, ठीक है। अब 3 के लिए ड्रिल का साइज कितना होगा, तो आपको बताना पड़ेगा कि सर 23 से 0.50 से लेकर के 31.50 तक होता है। ओके स्टूडेंट, अब चलिए, अब जो ड्रिल का साइज है वो किसके आधार पे मिलता है? ड्रिल का साइज तो हमने बताया था आपको कि मेनली 4 प्रकार के ड्रिल का साइज के आधार पे मिलते हैं। सबसे पहला आपका होता है ब्रिटिश स्टैंडर्ड, जिसको हम फ्रैक्शनल ड्रिल के नाम से भी जानते हैं। और आपको पता है जो ब्रिटिश स्टैंडर्ड होता है उसमें जितनी भी डायमेंशन चलती है सब हमारी इंचेस में चलती है। दूसरा आपको देखने को मिल जाएगा मीट्रिक ड्रिल, ठीक है। और मीट्रिक ड्रिल जितनी भी आपको देखने को मिलेगी ये आपको मिलीमीटर मिलेगी। नंबर्स ड्रिल देख लीजिए। अब इन सब चीज़ों का मतलब क्या बनता है? आप कभी मार्केट में ड्रिल खरीदने जाएंगे, अगर स्ट्रेट खरीदेंगे तो उसके सैंग पे उसका साइज लिखा होता है। अगर टेपर लेंगे तो आप देखो टेपर में एक भाग होता है नेक, तो नेक पे आपको उसका मटेरियल कंपनी का लोगो और ड्रिल का साइज लिखा रहता है। अब ड्रिल का साइज वो नंबर भी हो सकता है, लेटर भी हो सकता है या इंचेस में भी हो सकता है। अब चौथा पॉइंट देखिए नंबर्स के आधार पे। अब नंबर्स के आधार पे ये 1 से 80 नंबर को देखने को मिल जाती है। मतलब कि ये नंबर क्या है कि एक नंबर के लिए कितने mm का, कितने इंचेस या mm का होगा, 2 के लिए कितना होगा, 3 के लिए कितना होगा, इसके आधार पे ये नंबर स्पेसिफाई किया जाता है। अब आगे देख लीजिए लेटर ड्रिल के आधार पे हमारे जो अल्फाबेटिकल लेटर हैं A से Z तक, तो उसके आधार पे ड्रिल हमें मार्केट में देखने को मिल जाती है। और पांचवा है इंडियन स्टैंडर्ड्स के आधार पे। अब देखिए इंडियन स्टैंडर्ड के आधार पे ये मेनली 2 प्रकार से विभाजित किया गया है। एक तो आपका होता है स्ट्रेट सैंक के आधार पे, कौन सा? स्ट्रेट सैंक के आधार पे। और दूसरा आपको देखने को मिल जाएगा टेपर सैंक के आधार पे। अब स्ट्रेट सैंक के आधार पे जो रेंज होती है 0.2 से लेकर के 40 मिलीमीटर तक, ठीक है। कहाँ तक? 40 मिलीमीटर तक। अगर मैं टेपर की बात कर लूं तो टेपर के लिए कितना है? 3 से 100 मिलीमीटर तक। तो 3 से 100 मिलीमीटर तक आपको देखने को मिल जाती है। तो ये तो होगी इंडियन स्टैंडर्ड के आधार पे। अब लेटर के लिए देखिए, आपको उसमें लेटर लिखा रहेगा और आपसे एग्जाम में क्या पूछेगी? ड्रिल नंबर Z के लिए साइज क्या होगा। तो आपको ये पूरी टेबल आपको याद रखनी पड़ेगी। आगे आने वाली वीडियो में आपको आगे और स्लाइड में आपको दिखा दूं कि कितने नंबर के लिए कितना ड्रिल का साइज होता है। अब देखिए आपको टेबल दिखाई दे रही है। अब ये टेबल क्या है? ये नंबर्स के आधार पे है। हमने आपको बताया नंबर्स के आधार पे रेंज क्या होती है कि सर 1 से 80 नंबर तक मिलती है। अब इनके साइजेस क्या क्या होते हैं तो आपको टेबल यहाँ पे देखने को मिल रही है। 1 नंबर के लिए आपको देखने को मिलेगी
अब देखिए दोनों में दिया हुआ है, डेसिमल में भी दिया हुआ और मिलीमीटर में दिया हुआ है। तो एक के लिए होगा 5.79 मिलीमीटर, और जब आप इसको इंच में कन्वर्ट करोगे तो हो जाएगा आपको 0.228 मिलीमीटर। अब क्योंकि इस वीडियो में हम आपको 1 बाई 1 पूरा 80 नंबर तक तो बता नहीं सकते हैं, तो टेलीग्राम हमारा चैनल बना हुआ है, डिस्क्रिप्शन में जाके आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और वहाँ पे इस वीडियो की PDF आपको वहाँ पे अवेलेबल करा दी जाएगी। तो वहाँ से आप पूरी टेबल 1 बाई 1 करके देख सकते हैं। अब चलिए आगे देख लेते हैं कि लेटर के आधार पे। तो लेटर के आधार पे ड्रिल कुछ हमारे इस प्रकार होते हैं। ये देखिए, ये लिखा हुआ ना लेटर ड्रिल के ड्रिल साइज, ये देखिए। ओके, अब इसके आधार पे भी देख लीजिए, जो ए नंबर होगा ये 5.94 से लेकर के 5.9436 मिलीमीटर, और जब हम इसको इंचेस में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 0.234 इंचेस। इसी प्रकार BCDEF ये आपको देखने को मिल जाएगी। तो इस वीडियो में हमने आपको जानकारी क्या दी गई है, एक तो मोर्स टेपर के बारे में कि M0 से M5 तक मिलते हैं और इसकी रेंज क्या होती है 3 से लेकर के 100 मिलीमीटर तक। एक के लिए होती है 3 से 14, जो मैंने डिस्कस कर दिया है। अब ड्रिल का साइज, तो ड्रिल के साइज मेनली 5 प्रकार के। फ्रैक्शन, इसको हम ब्रिटिश स्टैंडर्ड बोल सकते हैं, जिसका साइज क्या होता है 1/64 इंचेस से लेकर के 1/16 इंचेस के स्टेप में इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। मीट्रिक की बात करें तो मीट्रिक मिलीमीटर में पाए जाते हैं, जो 1 मिलीमीटर से इसके अलग विभिन्न साइज 0.1, 0.51, 1.52 mm और इसी स्टेप में आगे बढ़ते हुए आपको देखने को मिल जाएंगे। नंबर से ड्रिल मैंने आपको बता दिया है, लेटर ड्रिल आपके सामने दिखाई दे रहा है, और आगे है इंडियन स्टैंडर्ड। इंडियन स्टैंडर्ड में मैंने आपको बता दिया है, एक हमारा होता है स्ट्रेट सैंक, दूसरा होता है टेपर सैंक। स्ट्रेट सैंक जो होता है 0.2 मिलीमीटर से 40 मिलीमीटर तक, और जो टेपर होता है 3 mm से 100 मिलीमीटर तक पाया जाता है। अब आगे वाली वीडियो में मैं आपको करवाऊंगा कि ड्रिलिंग मशीनें कितने प्रकार की होती है। सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन, अपराइट, हैंड, मल्टी स्पिंडल, गैंग और रेडियल ड्रिल मशीन, इस बारे में चर्चा करूंगा। और फिर ड्रिलिंग ऑपरेशन की काउंटर सिंकिंग, स्पॉट फेसिंग, रिमिंग, बोरिंग, ये सब क्या होते हैं। और उसके आगे जो एक आपका टॉपिक बच रहा है कि होल्डिंग डिवाइस, ड्रिल को पकड़ने के लिए कौन कौन से प्रकार के होल्डिंग डिवाइसेस होते हैं, इतना हो जाएगा। और उसके बाद आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या कराना है कि इसका फीड और कटिंग स्पीड पे आपका जरूर क्वेश्चन पूछता है। इस पे आपको मैं 5-6 न्यूमेरिकल कराऊंगा। कटिंग स्पीड क्या होता है, फीड क्या होता है, कैसे निकालते हैं, RPM कैसे निकालेंगे, तो कौन सा फॉर्मूला लगना, और इस पे आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तब तक आप हमारे वीडियो पे बने रहें, हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।